अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे। हम लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं और थैंक यू सो मच। आप लोगों ने मेरी बड़ी पसंद की वीडियो लास्ट वाली, एक तो इंतज़ार भी आप लोगों को काफ़ी था, दूसरा वीडियो मज़े की भी बहुत थी। आज की वीडियो भी बहुत मज़े की होने वाली है, आपने बिल्कुल स्किप नहीं करनी क्योंकि इस वीडियो को देख के आपको बड़ा मज़ा आएगा और बड़ी सेटिस्फेक्शन मिलेगी और बड़ी मोटिवेशन भी मिलेगी। तो खैर, आज मैंने करनी है घर की क्लीनिंग। तो सारी हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह, और पेंट करने से ये हुआ है कि घर की एक एक दीवार, एक एक खिड़की, एक एक दरवाज़ा, एक एक डेकोरेटिव आइटम सारे नीट एंड क्लीन हो गए हैं। फ़र्श भी नीट एंड क्लीन हो गया है क्योंकि इस घर को धोना मुश्किल है, इसलिए मैं बार बार इसको धोती नहीं हूँ। पानी इसका ना एक जगह खड़ा नहीं, एक जगह नहीं बहता, जगह जगह स्पॉट्स पे खड़ा हो जाता है। दैट्स वाई फिर ये घर धोना बड़ा मुश्किल होता है, अदरवाइज़ मुझे घर को धोना बड़ा पसंद है। खैर, तो अब ये घर धुल भी गया है, अल्लाह का शुक्र है। रमज़ान से पहले ना सारी क्लीनिंग हो गई है। तो आज मैंने करने थे कर्टन वॉश। रूम के कर्टन मैंने कल नहीं लगाए थे और हम ऐसे ही सो गए थे बगैर कर्टन्स के। तो आज मैंने सोचा कि सबसे पहले बच्चों को उठाया है मैंने, फ़ातिमा को, तो वो रेडी हो रही है। तो मैंने सोचा कि कर्टन का फटाफट लोट लगा दूँ ताकि सुबह सुबह धुल जाए, तो फिर ये कि दिन में खुश्क हो जाएंगे और शाम में मैं इनको हैंग कर दूंगी। ये है जी फ्रिज की कंडीशन, ये हालत हुई हुई है। प्लीज़ मुझे जज ना कीजिएगा, मेहमान आए हुए थे और 2-3 दिन से जब से पेंट्स का काम हो रहा था ना, तो चीज़ें मैं बस काम जो घर के थे ना वो जल्दी जल्दी में कर रही थी, जो समझ लग रही थी बस जल्दी जल्दी में काम निपटाने वाली कर रही थी। तो फ्रिज की ये हालत हुई हुई है। वैसे भी रमज़ान से पहले मैंने इसको वॉश करना था क्योंकि अभी चीज़ें वगैरह फ्रीज़ करनी है, और वैसे भी करने वाला हुआ था। रमज़ान ना भी आया होता तो फिर भी करना ही था। तो इस वजह से मैंने सोचा आज इसकी भी क्लीनिंग कर लूँ। मैंने स्विच पीछे से बंद कर दिया था ताकि ये जो इसकी बर्फ़ वगैरह है ना जो जमी हुई है वो थोड़ी मेल्ट हो जाए, और फिर इसको क्लीन करूँगी। ये दूसरा लोट है। आज मैंने सोचा कि कर्टन वॉश कर लूँ, बेडशीट्स उतारी थी सारे बेड्स की, और साथ में वाइट कर्टन्स थे जो रूम में लगे हुए हैं, तो वो भी वॉश हो जाएंगे। तो यहाँ पर मैं रेडी हो गई थी अभी। अचानक काम करती करती मुझे याद आया कि ज़ैनब का आज मदर मीटिंग है। तो आज मैं कुछ इस तरह का ड्रेसअप हुई हूँ, बिल्कुल रेडी लाइक होने का मूड नहीं था, बाल भी गंदे थे, नहाने वाली हुई थी। लेकिन मैंने सोचा कि नहीं, उसका फाइनल रिज़ल्ट है आज तो जाना बनता है। तो मैंने फटाफट बस बाल अपनी इसी तरह बांधे, रेडी हुई, इज़ा को रेडी किया, ज़ैनब को रेडी किया। और पहले तो मैं सोची थी कि अपने हस्बैंड को भेज देती हूँ, उनको कह भी दिया था मैंने, लेकिन फिर मैंने सोचा नहीं, आज उसका फाइनल रिजल्ट है, आज तो मुझे जाना चाहिए। तो बस रेडी हो गई थी, थोड़ी सी ज्वेलरी पहनी थी। ये शर्ट मैंने ऑनलाइन मंगवाई थी किसी पेज से, अब मुझे बिल्कुल भी याद नहीं है। पैंट्स थी, साथ बूट्स पहने। और उसके बाद हस्बैंड को कुछ काम था बैंक में, तो बहरिया में ये शॉप बनी हुई है बैंकल फ्ला के नीचे, बड़ी अच्छी, AB कॉर्नर शायद उस नाम से। इतना कोई मैं इम्प्रेस हुई इस शॉप से। पूरे बहरिया में DHA में ऐसी कोई शॉप नहीं है जहाँ से इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें मिलें। और स्पेशली पिछले साल मैं रमज़ान की डेकोरेशन के लिए इतनी चीज़ें ढूंढ रही थी, कुछ भी नहीं मिल रहा था। और मैं कह रही थी बाकी कंट्रीज़ अच्छी हैं, रमज़ान के लिए स्पेशल डेकोरेटिव आइटम्स बनाती हैं, भाई हमारे पाकिस्तान में भी तो बननी चाहिए या पाकिस्तान में भी होनी चाहिए। तो ये शॉप मुझे मिली है, डिस्कवर मैंने की है। इतनी अच्छी चीज़ें, और प्राइस भी इनकी ठीक है, इतनी कोई इंसेन नहीं है इनकी प्राइस। कैंडल्स, डेकोरेटिव आइटम्स, ये लैंटर्न्स और हैंगिंग लाइट्स आपको रमज़ान के हवाले से मिल जाएंगी। इसके अलावा ये गिफ्ट शॉप है बेसिकली, और बर्थडे की चीज़ें होती हैं इनके पास, पूरे सेटअप्स हैं बर्थडे की, थीम वाइज हर चीज़ आपको मिल जाती है। स्टेशनरी भी थोड़ी बहुत रखी हुई है, डेकोरेटिव आइटम्स बहुत अच्छी थी और अच्छा टेस्ट था। जिसने भी भाई बनाई है ना, ये शॉप बड़ी अच्छी बनाई है। इसके अलावा ये देख लें, कुरान की रेल, और रमज़ान के हवाले से इतनी कोई अच्छी चीज़ें थी ना, मैं तो मतलब हैरान होगी, मैंने इससे पहले ऐसी चीज़ें नहीं देखी। तो मुझे बहुत अच्छी लगी। प्राइसेस भी बस ठीक रीज़नेबल थी। बाकी ये अफोर्डेबिलिटी की, आप कितना आपका बजट है जी डेकोरेशन के लिए। और ये सारी डिस्पोजेबल प्लेट्स थी। रमज़ान में अगर आपने इफ्तार पार्टी वगैरह करनी है, बर्तन धोने से बचना है, तो ये डिस्पोजेबल प्लेट्स आप लोग यूज़ कर सकते हैं। ये गोल्डन ट्रेस बड़ी प्यारी लगती हैं खजूरें वगैरह रखने के लिए। तो इसमें हर प्राइस रेंज की थी, और ये देख लें आप लोग। और ये सारी प्लास्टिक की थी। ये वाली मुझे बड़ी अच्छी लगी, ये तो बहुत अच्छी थी, लूँगी कभी इंशाल्लाह ताला। तो ये 1500 की ट्रे थी और ये बड़ी खूबसूरत लगी। इसमें रेक्टेंगल भी थी और ये राउंड भी थी, तो ये मुझे बड़ी अच्छी लगी। ये भी डिस्पोजेबल नहीं कह सकते, प्लास्टिक की बनी हुई थी, लेकिन ये है कि बस ये कि रमज़ान के लिए आप लोगों ने इस तरह की चीज़ें निकालनी होती हैं, फिर उसको रख दें संभाल के, फिर अगले रमज़ान निकाल लें। इसके अलावा बैनर्स और जो झंडियाँ टाइप होती हैं, वो बास्केट्स, गिफ्ट की चीज़ें,
बड़ी अच्छी थी। ये मुझे रैक इतना कोई आजकल पसंद है ना, मैंने ऑनलाइन भी देखा है, यहाँ पर भी पड़ा है। ये बेसिकली जायनमाज ऑर्गेनाइज़ करने के लिए है। घर में अगर कोई ऐसी प्लेस हो, इंशाल्लाह ताला अपने घर में मैं इसको ज़रूर रखूँगी। ऊपर आप जायनमाज हैंग कर लें, नीचे एक रेल बनी हुई है, उसमें आप कुरान पाक रख लें। तो मुझे इतना कोई ये ज़बरदस्त लगा ना, तो मैं अपने हस्बैंड को कही थी इंशाल्लाह ताला अपने घर में ये रखना है। तो खैर बाकी क्लॉक्स थे, डेकोरेटिव आइटम्स थी, लैंटर्न्स थी, बड़ी चीज़ें थी। तो हम बेसिकली यहाँ पर आए थे ज़ैनब की टीचर के लिए गिफ्ट लेने, जस्ट मतलब एक अच्छे से जेस्टर के लिए। आज उसका फाइनल रिज़ल्ट था और उसका अब दूसरी टीचर्स हो जाएंगी, ये टीचर के साथ हमारा यहीं पे डिसकंटिन्यू हो जाएगा। तो मैंने सोचा कि छोटा सा कोई गिफ्ट ज़ैनब अपनी टीचर को दे दे। तो यहाँ से मैंने कुछ चीज़ें ली हैं, मैं आगे चल के आपको दिखाती हूँ। तो बेसिकली हम वो लेने आए थे। तो खैर इम्प्रेसिव थी शॉप। तो ये है जी गिफ्ट। तो ये जो शॉप है ना, ये बैंकल फ्ला बहरिया फेज़ 7 के नीचे AB कलेक्शन के नाम से है। बहुत अच्छा इनका बोर्ड ऊपर भी लगा हुआ है, नज़र आ सकती है इजीली। तो ज़रूर विज़िट कीजिएगा जो यहाँ से लोग हैं और जिनको अपने घर को डेकोरेट करने का या गिफ्ट आइटम के लिए आप यहाँ पे आ सकते हैं। तो ये मैंने एक कैंडल ली, ये सेंटेड कैंडल थी, मुझे बड़ी क्यूट लगी। पहले मैंने सोचा टीचर को ना कोई चॉकलेट वगैरह दे दें, फिर मैंने सोचा कि नहीं कोई इस तरह की चीज़ देते हैं कि उनके काम भी है। तो कैंडल वो हमेशा अपने पास रख सकती हैं। इसके अलावा ये एक पेन बड़ा ही खूबसूरत था। ऑफ कोर्स वो टीचर हैं, कभी ना कभी उनको राइट करने का और वैसे भी पेन की जो ज़रूरत पड़ती है, तो मैंने एक वो ले लिया। एक ये स्वीट सा मुझे लगा की चेन, और ये सब चीज़ें कैंडल जो थी वो भी बड़ी रीज़नेबल प्राइस थी, पेन की भी बड़ी रीज़नेबल प्राइस थी। साथ मैंने एक बैग ले लिया, एक कार्ड ले लिया ज़ैनब के लिए, जो ज़ैनब ने अपनी टीचर और टीचर के लिए कार्ड था, उसके ऊपर लिखा हुआ था टीचर एंड ऑल दैट। तो खैर फिर हम लोग स्कूल आ गए थे। ये है जी ज़ैनब का स्कूल। ज़ैनब का रिज़ल्ट आ गया है, माशाल्लाह बहुत अच्छा रिज़ल्ट आया, वो भी आगे चल के दिखाऊंगी। तो ये बस हम निकल रहे थे, तो मैंने सोचा ये थोड़ा सा एक क्लिप ले लूँ। और ज़ैनब को ये टीचर ने गुडी बैग भी दिया है, सब बच्चों को दिया है। ये हर एग्ज़ाम्स लाइक हर रिज़ल्ट पे टीचर्स जो है ना, स्पेशली फाइनल रिज़ल्ट जो होता है ना, उस पर टीचर्स जो है ना इस तरह का बैग वगैरह देती हैं। तो ये है जी गुडी बैग। इसमें एक पेंट ब्रश था, एक पेंट की बॉटल थी, पेंसिल, इरेज़र, शार्पनर, एक बिस्किट था, 2 कैंडीज़ थी, इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो एक गिफ्ट हैम्पर सा स्कूल वाले देते हैं, और सब बच्चों पूरी क्लास के लिए टीचर ने ये बनाए हुए थे। और ये टीचर ने बैग भी खुद बनाया, मैं हैरान हो रही हूँ कितना प्यारा बनाया। तो ये है जी ज़ैनब का रिज़ल्ट। उसको माशाल्लाह सर्टिफिकेट्स भी मिले हैं, ये गुड बाय का कार्ड मिला है, ये भी देते हैं हमेशा। हर क्लास के वेलकम के लिए भी कार्ड देते हैं और गुड बाय के लिए भी कार्ड देते हैं। तो ये है जी ज़ैनब का गुड बाय का कार्ड, और ये ज़ैनब के सर्टिफिकेट्स हैं और ज़ैनब का रिज़ल्ट है जी जनाब। माशाल्लाह ये सारे रिज़ल्ट है। ये फर्स्ट टर्म का है, 98 मार्क्स थे 300 में से। फिर इसके कंसेक्टिवली 3 टाइम्स इसके माशाल्लाह 300 आउट ऑफ 300 आए। और ये है जी फाइनल रिज़ल्ट, 300 आउट ऑफ 300 है। मीन्स ज़ैनब ने 100% मार्क्स लिए हैं। तो मैं बड़ी खुश हो रही थी और घर से दुआ करके गई थी कि या अल्लाह प्लीज़ ज़ैनब का कोई नंबर ना कटे। तो आई नो इतना मैटर नहीं करता, लेकिन फिर भी मेरे लिए तो बहुत मैटर करता है, क्योंकि मैं इतनी मेहनत करती हूँ, इतना मैं थक जाती हूँ। और ये सारे अवार्ड्स मिले थे, बेस्ट होमवर्क का, बेस्ट हाइजीन का, और ये इंटरेक्शन विद पीयर्स, और इस तरह की मतलब लाइक इनको सर्टिफिकेट्स मिले थे। ज़ैनब को पहले भी बेस्ट होमवर्क का तो माशाल्लाह ज़ैनब को और फातिमा दोनों को मिलता है, और एक्सीलेंट रीडिंग स्किल्स का तो ये डिफरेंट इसके वो मिले थे। और ये बाकी इसके पेपर्स हैं, और ये ड्राइंग का था। इसके अलावा ये सारी जो इनकी EPL एंड सेंसोरल एक्टिविटीज़ होती हैं, लाइक प्रैक्टिकल लाइफ की एक्सरसाइजेज होती हैं, और सेंसोरल एक्टिविटीज़ के बच्चों की कोऑर्डिनेशन कैसी है, उनकी लिसनिंग कैसी है, उनकी सेंसेस कैसी हैं, तो उसके बारे में सारी एक्टिविटीज़ होती है। बाकी उसके सारे पेपर्स हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बड़ी खुश हुई, अल्लाह का शुक्र है। बच्चों के साथ साथ ना ये माओं का भी इम्तिहान होता है और माओं का भी रिज़ल्ट होता है। ऐसा लगता है कि जैसे हमारा रिज़ल्ट आ रहा है। इतनी मुश्किल से हम बच्चों को उठाते हैं, बच्चों को स्कूल भेजते हैं, डेली उनका लंच पैक करना और इनको पढ़ाना बड़ा ही मुश्किल है। वैसे एक माँ होना बड़ा ही मुश्किल काम है। खैर ये बाकी इनको मिल गई हैं जी, यूनिफॉर्म कहाँ से लेना है, बुक्स कहाँ से लेनी है, तो इंशाल्लाह ताला 1-2 दिन में मैंने वो शॉपिंग भी करनी है। इस दफ़ा जी ज़ैनब का अब से ऑनवर्ड, क्योंकि 1 क्लास में हो गई है,
तो ज़ैनब का यूनिफॉर्म भी चाहिए होगा, स्कूल शूज़ चाहिए होंगे, स्टेशनरी हर चीज़ चाहिए होगी। बस बैग ज़ैनब के पास है और लंच बॉक्स वो मैं चीज़ें नहीं लूँगी, लेकिन ज़ैनब के 2 यूनिफॉर्म लूँगी। इसके अलावा इसके स्कूल शूज़ होंगे, लेगिंग, सॉक्स प्रॉपर। अब ज़ैनब को विदाउट यूनिफॉर्म बिल्कुल नहीं भेजना, टोटल यूनिफॉर्म में जाएगी और मैं फुल डिसिप्लिन का ख्याल रखूँगी कि पोनी वगैरह भी इसकी यूनिफॉर्म के बगैर नहीं हो। तो बस वो इंशाल्लाह ताला 1-2 दिन में उसकी भी शॉपिंग करेंगे। अभी नहीं, अभी 11th को ज़ैनब का जो है वो स्टार्ट होगा न्यू क्लासेस, तो अभी काफ़ी दिन है हमारे पास, ले लेंगे 1-2 दिन में। आज हस्बैंड को जाना था ऑफिस, दैट्स वाई फिर वो हमें उन्होंने जल्दी घर ड्रॉप कर दिया और अभी फिर मैं अपने काम शाम करूँगी और साथ में ये जो हैं ये ऑफिस चले जाएंगे। अभी मैं कपड़े चेंज करती हूँ, अभी जस्ट स्कूल से आई थी तो मैंने सोचा आपके साथ रिज़ल्ट वगैरह शेयर करूँ। अभी कपड़े चेंज करती हूँ और फिर हम बन जाते हैं काम वाले बंदे क्योंकि मैंने करने हैं किचन हाथ साफ़ करना है और डीप क्लीनिंग करनी है क्योंकि रमज़ान अब सर पे है बिल्कुल, और ग्रोसरी करूँगी उसके बाद, ग्रोसरी भी करने वाली रह गई है। तो मतलब ये बाज़ार वाला जो एक काम है ज़ैनब की स्कूल की चीज़ें और जो होगा ग्रोसरी वो हम एक दिन कर लेंगे। और आज जो है ना, आज मैं किचन की क्लीनिंग कर लेती हूँ। तो बस अब स्टार्ट करते हैं कपड़े चेंज करके। अच्छा जी, तो यहाँ पर मैंने मंगाए थे कुछ पार्सल्स किचन के लिए, तो यहाँ पे मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। ये मैंने डेकोरेटिव आइटम्स मंगवाई हैं। एक पेज है इंस्टाग्राम पे है प्लांट्स एंड करके, मैं उसको डिस्क्रिप्शन में उनको लिंक शेयर कर दूँगी। वहाँ से मैंने डेकोरेटिव आइटम्स मंगवाई। इनकी ना डील्स होती हैं डिफरेंट। तो ये एक कैंडल है और ये मुझे इतनी कोई प्यारी लगी, पिक्चर में तो ये प्यारी लगती है, लेकिन इसका कलर, मुझे टर्कोइश कलर वैसे ही इतना पसंद है, इतना ठंडा, इतना मीठा कलर, तो ये मुझे बड़ा ही सेट प्यारा लगा। और ये इन्होंने मुझे गिफ्ट भी भेजा है। और जो लोग गिफ्ट देते हैं या फ्री में कोई चीज़ मुझे मिलती है ना, हाँ, मतलब मैं कह रही थी हाय ये कितने जन्नती लोग हैं तो खैर वो मैंने एक मंगाया था। एक ट्रे है, एक वेस है, इसके अलावा एक रिंग होल्डर है और साथ में कैंडल है। ये मैं किचन में रखूँगी और मैं ना किचन को आज क्लीन करने के साथ साथ डेकोरेट भी करूँगी, तो इंशाल्लाह ताला वो आप लास्ट में देखेंगे। तो यहाँ पर मैंने कुछ बॉक्सेस मंगवाए हैं अपनी ग्रोसरी को ऑर्गेनाइज करने के लिए। मेरे पास पहले भी यही वाले बॉक्सेस हैं, इसी ब्रांड के हैं, आपने देखे हुए हैं और आप लोग पूछते भी हैं। मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसमें लिंक भी इनका शेयर किया था। तो ये अभी भी मैं डिस्क्रिप्शन में इनका लिंक कर दूंगी। देखिए आजकल जो आते हैं ना बॉक्सेस, वो बड़े एक्सपेंसिव होते हैं और ये बड़े रीज़नेबल है। माय टाइप स्टोर है, ठीक है, और इन्हीं से मैंने, ये मेरा पहले का पैकेट पड़ा हुआ है जो मैं टैग्स यूज़ करती हूँ, लाइक लेबल्स यूज़ करती हूँ अपने ग्रोसरी के बॉक्सेस के ऊपर, तो वो यही वाले हैं और ये पहले के बचे हुए हैं। तब मुझे 1500 रुपये में ये मिले थे सारे, ये पता नहीं कितने हैं, और अभी इनका रेट हुआ है तकरीबन 1700-1800, लेकिन ये बड़ी काम की चीज़ है। तो इसमें हर तरह के स्पाइसेस के बारे में लिखा हुआ है, कौन सी ऐसी चीज़ नहीं है जो उन्होंने मतलब छोड़ दी है, सारी चीज़ें लिखी हैं। इसके अलावा इन्होंने कुछ ब्लैंक्स भी दिए हैं, ब्लैक वाले में भी और वाइट वाले में भी, ठीक है। इनमें ब्लैंक्स भी हैं, आप मार्कर से इनको लिख भी सकते हैं, परमानेंट मार्कर से अपनी अगर कोई ऐसी चीज़ रह गई है जिसका नाम नहीं लिखा हुआ तो वो आप लिख सकते हैं। किचन से रिलेटेड तो हर चीज़ का नाम लिखा हुआ है, ठीक है। और ये नीचे वाले वाइट वाले जो हैं ये सामने बॉटल के लगाते हैं और ये लिड के ऊपर लगाते हैं जो ब्लैक वाले हैं। जो वाइट पे लिखा हुआ है वही ब्लैक पे भी लिखा हुआ है, लाइक सेम ही सारे इंग्रेडिएंट्स लिखे हुए हैं। बाकी ये कि आप इन पे पेस्ट कर दें। ये पीछे मैंने जब मंगवाए थे अपनी बेसिक ग्रोसरी के लिए तो वो तो मैंने लगा दिए थे, ये अब पड़े हुए हैं, तो मैंने सोचा आहिस्ता आहिस्ता अपने पेंट्री को कंप्लीट करती हूँ, अपने जार्स को ना कंप्लीट करती हूँ। ये जब हम अपने घर में भी चले जाएंगे तो ये वाला जार्स जो है ना मेरे यूज़ हो जाएंगे और एक जैसे बिल्कुल ना बड़े प्यारे लगते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये मंगवाए हैं 5 बड़े साइज़ के, 5 मीडियम साइज़ के, 5 छोटे साइज़ के। अब कुछ ग्रोसरी मैंने इसमें लिखनी है, वो मैं लेबलिंग करती हूँ और साथ में ये है कि मैं इनको फिर यूज़ करना शुरू कर दूँगी। बॉक्सेस मैंने धो लिए थे, ठीक है, धोकर ड्राई कर लिए हैं और फिर मैं इनके ऊपर ये जो है लेबल्स लगाने लगी हूँ। अच्छा, ये बिल्कुल वाटरप्रूफ हैं, इसके अलावा ये बड़े अच्छे रहते हैं, बिल्कुल ख़राब नहीं होते अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी ये कि आपने बहुत ज़्यादा इनको वॉश नहीं करना, कभी इतनी ऐसा ज़रूरत भी नहीं पड़ती, ड्राई ही इंग्रेडिएंट सारे होते हैं। और बस मैं रीफ़िल करती रहती हूँ इनको, लेकिन कभी जब मुझे
ज़्यादा गंदे लगे फिर मैं इनको वॉश कर लेती हूँ। तो लेकिन ये है कि ये स्टिकर्स जो हैं ये वाटरप्रूफ ही होते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ी केयर कीजिएगा कि कहीं से इनका जो वाटरप्रूफ ऊपर स्टिकर टाइप लगा होता है वो उतर ना जाए। बस अब मैं इन सबको पेस्ट करूँगी और फिर ग्रोसरी मैंने कुछ लेके आनी है। अभी मैं इनको सिर्फ अरेंज करी थी। मैंने सोचा कि किचन को आज क्लीन करूं। सबसे पहला काम तो किचन क्लीनिंग होता है, फ्रिज क्लीनिंग होता है, फिर ही मैंने खाना वगैरह बना के फ्रीज़ करना शुरू करना है, फ्रोज़न आइटम्स बनानी है। लेकिन उससे पहले किचन को ना अच्छे से डीप क्लीन हो जाना चाहिए, ठीक है। तो बस ये छोटे छोटे मेरे काम हैं, ये मैं करूँगी इंशाल्लाह ताला। आज किचन की क्लीनिंग हो जाएगी और उसके बाद हम ग्रोसरी की शॉपिंग करेंगे और ग्रोसरी को ऑर्गेनाइज़ करेंगे। अच्छा, कुछ लोग मुझसे पूछे थे भैया आपने घर को खुद क्यों पेंट किया, आप कहीं बाहर से कोई बंदे बुलवा लेती, लेबर बुलवा लेती और वो कर देते, आप अफोर्ड भी कर सकती हैं। तो देखें, अफोर्ड तो कर सकते हैं, लेकिन जहाँ पर आप ऐसे बचा सकते हैं तो वाई नॉट। आपको अंदाज़ा है कि आजकल लेबर जो हैं ये इतना ईजी काम है पेंट करना, मेरे हस्बैंड भी कह रहे थे, लेकिन इसकी बहुत ज़्यादा वेजेस होती हैं, बहुत ज़्यादा लेबर जो है ना वो चार्ज करते हैं। तो हम लोगों ने ये सोचा कि हम लोग घर में ले आते हैं और ख़ुद कर देते हैं। एक तो मुझे और मेरे हस्बैंड को ऐसे काम करने का बहुत शौक है। उन्होंने भी एक शू रैक बनाया, मैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट किसी वीडियो में दिखाऊंगी। अब उन्होंने क्लॉक बनवाया है और वो क्लॉक इंशाल्लाह ताला बन के जब आ जाएगा तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो मतलब कहने का ये है कि हम दोनों क्रिएटिव टाइप पर्सन्स हैं और हम लोगों को ऐसी चीज़ें करने का बड़ा शौक है और हम लोग कहते हैं कि नहीं हम खुद करें। मेरे हस्बैंड इवन घर की जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक की चीज़ें हैं, एक दफ़ा मेरा ओवन ख़राब हो गया था, उन्होंने खुद ठीक कर दिया, अपनी अम्मी का भी उन्होंने किया हुआ है। इसके अलावा घर में कोई टैप ख़राब हो जाए, लाइक मेरे हस्बैंड इलेक्ट्रिसिटी का काम भी कर लेते हैं, मेरे हस्बैंड प्लम्बिंग का काम भी कर लेते हैं, बहुत हद तक जहाँ तक उनको समझ आए वो कर लेते हैं, या इंटरनेट पे देख लेते हैं और उससे हेल्प ले सकते हैं। कोई चीज़ ऐसी हो जो उनके बिल्कुल दस्तरस से बाहर हो, जो उनके करने से बाहर हो, फिर हम लोग किसी बंदे को बुलाते हैं और इसी तरह हम अपना सर्कल चलाते हैं, ठीक है। और अगर हम लोग किसी लेबर को बुलाते हैं, ऑफकोर्स उसको पैसे देने पड़ते हैं, तो बेहतर ये था कि हम लोगों ने खुद ये काम कर लिया। मेहनत लगी, थके, लेकिन घर तो हमारा अपना है ना, हम इसमें रह रहे हैं, बेशक रेंटेड है लेकिन है तो हमारा फ़िलहाल अपना। तो इस वजह से हम लोग कोशिश ये करते हैं कि इसका खुद सारे काम करें। बहुत से लोग ऐसे हैं जो रेंटेड हाउस को पेंट ही नहीं करवाते कि भाई ये कौन सा हमारा है, लेकिन हम लोग ये सोचते हैं इस घर में हमने रहना है, जब तक हम रहते हैं तब तक ये हमारा है और तब तक तो ये नीट एंड क्लीन लगे और इससे भी हमारी इज्जत बनेगी अगर ये नीट एंड क्लीन लगेगा। हम लोगों ने कभी कोई काम भी इसका करवाएं, हम लोगों ने कभी अपने लाइक जो हमारे इस घर के ओनर है उनसे हम लोगों ने कभी भी नहीं कहा कि हमें ये ठीक करवा के दें, हमें वो ठीक करवा के दें, क्योंकि हम रहते हैं, चीज़ ख़राब हो जाती है हमारी वजह से, अगर ख़राब हुई है या किसी भी रीज़न से ख़राब हुई है तो कोई बात नहीं, हम ठीक करवा लेते हैं। तो मेन रीज़न ये था कि मज़ा आता है, हम लोगों को, हम दोनों हस्बैंड वाइफ को ऐसे काम करने का शौक़ है और पैसे भी बच जाएंगे। और मैंने ये सोचा कि जो पैसे हम लोगों ने लेबर को देने हैं वही पैसे मैं डेकोरेटिव आइटम्स ले लूँगी, मैं कोई रमज़ान की चीज़ें ले लूँगी। लालच होता है थोड़ा सा कि एक तरफ से पैसे बचा लेंगे तो दूसरी तरफ खर्च कर लेंगे। तो बस यही रीज़न था खुद पेंट करने का। खैर, यहाँ पर मैंने क्लीनिंग कर दी है। अच्छा, मैं यहाँ पे बताती चलूँ, मेरे कैबिनेट्स इतने कोई ख़ास गंदे नहीं थे, क्योंकि मैं कभी कभी अभी पिछले दिनों मैंने थोड़ी सी चीज़ें डिस्पोज ऑफ की हैं, कुछ एक्स्ट्रा बर्तन थे, मुझे ऐसा लग रहा था किचन में ना बड़ा रश है, तो मैंने कुछ चीज़ें यहाँ से खाली की थी और मैंने फिर वो कैबिनेट्स जो है ना ऑर्गेनाइज़ भी कर दिए थे और ठीक लाइक साफ़ भी कर दिए थे। लेकिन ये जो स्पाइसेस वाला कैबिनेट था ना, ये थोड़ा गंदा हुआ था क्योंकि इसको मैंने ऑर्गेनाइज़ नहीं किया था काफ़ी दिनों से और इसको अब साफ़ भी करना था सारी चीज़ें निकाल कर। और क्लीनिंग करने से ना आपको ये अंदाज़ा हो जाता है ये मैं क्यों कर रही हूँ, क्योंकि बेसिक स्टेप ही ये है। सबसे पहले अगर आपने रमज़ान की तैयारी करनी है, रमज़ान की शॉपिंग करनी है, ग्रोसरी करनी है, तो उसके लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको ये पता हो कि घर में कौन कौन सी चीज़ लाने वाली है। जब आप क्लीनिंग वगैरह करते हैं ना तो आपको अंदाज़ा हो जाता है कि भाई क्या चीज़ ख़त्म हुई है, क्या चीज़ लाने वाली है और नई चीज़ों की जगह भी बन जाती है। और ये अब इस तरह है कि अभी मैंने रमज़ान की क्लीनिंग कर ली, अब मेरा 1-1.5 महीना बड़े आराम से गुजर जाएगा, मुझे कोई डीप क्लीनिंग करने की ज़रूरत नहीं है, तो पूरा रमज़ान माशाल्लाह अच्छा गुजर जाएगा। उसके बाद ये हुआ कि अब मैंने जैसे नए बॉक्सेस भी मंगवाए थे, अब मैं साथ साथ ना नोट करती जा रही थी मुझे कौन सी ग्रोसरी चाहिए, कौन सी नहीं चाहिए, कौन सी चीज़ घर में पड़ी हुई है, कौन सी कितनी चाहिए, वो सारा कुछ मैं देखती जा रही थी। और ये जो रंग बिरंगे मेरे डिब्बे आपको नज़र आ रहे हैं ना, मैं इनसे छुटकारा हासिल करना चाह रही थी
और एक जैसे अपने डिब्बे करना चाह रही थी। और ये मैंने बजट में रह के कर लिया कि मैंने पहले मेरा ख्याल है दो साल पहले मैंने मंगवा लिए थे डिब्बे, ठीक है, कुछ जो बेसिक मेरे डेली के यूज़ के होते हैं। अब मैंने मज़ीद थोड़े से मेरे पास बजट था तो मैंने इसलिए 3000 में ये सारे आए हैं, मैंने मंगवा लिए कि भाई अब ये मज़ीद यूज़ हो जाएंगे। अच्छा, ये वाले डिब्बे मैं क्यों मंगवाती हूँ या इसी ब्रांड से क्यों मंगवाए मैंने, क्योंकि ये प्लास्टिक के हैं और ये इकनॉमिकल हैं। आप सेव मार्ट चले जाएं, किसी भी मार्ट में चले जाएं, इवन आप मेट्रो या कारफोर भी चले जाएं, आपको इतने सस्ते नहीं मिलेंगे। ये बड़ा जो सबसे बड़ा है जिसमें तकरीबन मेरा ख्याल है 800 ml चीज़ आ जाती है, तकरीबन किलो के करीब चीज़ आ जाती है, ये मिल जाता है 200-250 रुपये का या 280 का शायद। उससे जो छोटा है वो फिर मिल जाता है मज़ीद कम पैसों में 190 या इतने का। जो सबसे छोटी बॉटल्स हैं ये 120 रुपये की मिल जाती हैं। इतनी रीज़नेबल प्राइस में कहीं पे भी इस तरह के बॉक्सेस नहीं मिल रहे। अब आप कहेंगे कि भाई प्लास्टिक अच्छा नहीं है। देखें, प्लास्टिक चीज़ गर्म करने या गर्म चीज़ रखने के लिए अच्छा नहीं है। ड्राई आइटम या ग्रोसरी रखने के लिए प्लास्टिक का कोई मसला नहीं है। आप शीशा यूज़ करें या प्लास्टिक यूज़ करें, उसका कोई नुकसान या फ़ायदा नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये ड्राई चीज़ है। चीज़ पकाकर गर्म चीज़ में रखना वो डेंजरस हो सकता है, लेकिन उसके लिए भी आप अच्छे वाले अगर बॉक्सेस लें तो कोई डेंजरस नहीं है। उसके बाद अगर हम बात करें कि आपको शीशा यूज़ करना चाहिए, तो देखें शीशा जो होता है ना वो अब किचन की चीज़ है। हम जब कुकिंग करते हैं, हम बहुत दफ़ा जल्दी में हम मदर्स होती हैं, हम लोगों के दिमाग में 70 चीज़ें चल रही होती हैं। आप जितना मर्जी केयरफुल हो जाएं, लेकिन सम टाइम ग्रीसी हाथ हुए होते हैं, कोई कुछ भी जल्दबाजी में आपसे वो टूट जाता है, ठीक है, तो फिर पैसे भी ज़ाया, आपकी एफर्ट भी ज़ाया, फिर आपका वो होता है कि किसी बच्चे को ना चुभ जाए, कोई कंकर ना रह जाए, बड़ा आपको देखना पड़ता है। तो मैं इसलिए प्लास्टिक प्रेफर करती हूँ, ठीक है। उसके अलावा अगर आप देखें, अगर आपके पास मेड है, वो आप तो केयरफुल हो सकते हैं, लेकिन समटाइम मेड नहीं केयरफुल होती, तो चीज़ें टूट जाती हैं, गिर जाती हैं उनसे। तो ये फिर आपकी एनर्जी वेस्ट होती है, आपको गुस्सा आता है, फजूल की कोफ्त होती है कि भाई हाँ उसने शायद केयरफुल नहीं हुई होगी। केयरफुल तो बेशक वो हुई भी हो बेचारी, लेकिन उससे अगर गिर जाए तो आपको गुस्सा ही आई जाता है अगले पे। तो बेहतर ये है कि आप इस तरह की चीज़ किचन में रखें कि जो ड्यूरेबल हो, जो टूटे ना, गिरे तो उसको कुछ ना हो। तो इस वजह से मैं प्लास्टिक जो है ना प्रेफर करती हूँ। अच्छा जी, ये एक कंटेनर था मेरे पास पहले का पड़ा हुआ है, इसको मैंने वॉश करके, तो यहाँ पर जितने भी मेरे फूड कलर और जितने भी वो एसेंस होते हैं ना जो फूड में हम डालते हैं, केवड़ा और बिरयानी वाला और ज़ाफ़रान वाला, तो वो मैंने इसमें स्टोर कर दिया, क्योंकि ऊपर कैबिनेट में ना ये छोटी छोटी बोतल एक तो इधर उधर गिरती रहती हैं और पीछे कहीं हो जाए तो फिर मुझे ढूंढनी मुश्किल हो जाती हैं। तो इसलिए ये इसमें सारी स्टोर हो जाएंगी। तो इस तरह ये होगा कि मैं ये बॉक्स निकाल लूँगी, जो चीज़ मुझे चाहिए होगी मैं निकाल के, क्योंकि ये ऊपर वाला जो कैबिनेट है ना ये थोड़ा ऊंचा है और इसमें हाथ इसमें नज़र नहीं आता, लाइक आप जितना मर्जी ऊपर होके देखो। तो इसलिए इसमें मैंने वो चीज़ें रख दी जो कभी कभी मैं यूज़ करती हूँ। बाकी ये रूटीन के सारे मसाले हैं और ये वाले मेरे बेसिक डेली के मसाले हैं, चीनी, पत्ती, नमक और हल्दी, मिर्चें, गरम मसाला, ठीक है। तो ये सारा कुछ मैंने ऊपर ऑर्गेनाइज़ कर लिया था, साफ़ कर लिया था। रीफ़िल करने वाली चीज़ें आलमोस्ट रीफ़िल कर ली थी, अब जो लाने वाली चीज़ें हैं ना बस वो रह गई हैं। उसके बाद जी यहाँ पर मैं आ गई थी, जो मेरे ड्रॉर्स हैं, फर्स्ट ड्रॉर में मैंने रखे होते हैं सारे डेली खाने वाले स्पून्स, फोर्क्स एंड नाइफ्स, और नीचे जितने भी मेरे कुकिंग के इससे रिलेटेड चीज़ें होती हैं ना, टूल्स वगैरह, वो पड़े होते हैं। तो बस इनको भी साफ़ करना था, और साफ़ करते करते जो जावियार है ना ये थोड़े क्रैंकी हुए थे, इन्होंने थोड़ा तंग करना शुरू किया, तो मैंने सोचा कि ये काम जो है ना मैं इनके साथ कर लूँ। तो बस मैट्स मैंने साफ़ किए, नीचे से पहले ड्रॉर साफ़ किए हैं, और अल्लाह का शुक्र है कि मेरे किचन में ना ऐसा इतना गंद नहीं होता, क्योंकि मेरा किचन जो है ना वो एक हाथ में रहता है। आई नो जो लोग जॉइंट फैमिली में रहते हैं या जिन लोगों के बहन भाई हैं, बहनें ज़्यादा हैं, उन घरों में ना किचन थोड़ा सा मिसमैनेज हो जाता है, क्योंकि कोई इंसान अपने तरीके से काम करता है या चीज़ें रखता है, कोई इंसान अपने तरीके से। उसमें ये होता है कि ज़्यादा हाथों में जब एक चीज़ रहती है ना तो फिर ऑफ कोर्स हर कोई अपने हिसाब से काम करता है। मेरा किचन में ये है कि मैंने ही करना होता है सारा कुछ, तो जिधर की चीज़ होती है ना मैं वहीं पर रखती हूँ, इसलिए कम से कम इसमें गंद होता है। हाँ, इन केस कि मैं किसी एमरजेंसी में ना हूँ, समटाइम ऐसे होता है ना कि अचानक मेहमान आ रहे हैं, फिर मैं जिधर जगह मिले वहाँ पे चीज़ रख देती हूँ, क्योंकि वो इतनी पैनिक हुई होती हूँ मैं, तो इस वजह से समटाइम्स मिसमैनेज इस सिचुएशन में हो जाती है। अदरवाइज़ अगर रूटीन से सारी चीज़ें चल रही हो ना फिर कोई मिसमैनेज नहीं होती।
खैर स्पून वगैरह मैंने सारे ऑर्गेनाइज़ कर लिए थे। ये स्पून जो ऑर्गेनाइज़र है ना, ये मैंने दराज से ही मंगवाया हुआ है, ईजिली मिल जाता है और अच्छी क्वालिटी का है। तो बस इसको भी मैंने सोचा कि वो वॉश कर दूँ ताकि अच्छे से नीट एंड क्लीन हो जाए। और बस बाकी सारे जितने भी स्पून होल्डर्स वगैरह मेरे काउंटर टॉप पे पड़े होते हैं वो भी मैंने वॉश कर दिए थे। और क्योंकि अभी मैंने पूरा काउंटर टॉप साफ़ करना है, टाइल साफ़ करनी है और साथ नीचे स्लैब अच्छे से साफ़ करूँगी, तो बस फिर उतनी देर में वो सारी चीज़ें ड्राई हो जाएंगी और मैं फिर उनको रख लूँगी। ये वाली जो वॉल है ना, ये ऐसे जितनी गंदी नहीं होती क्योंकि ऑफ कोर्स यहाँ पे चूल्हा नहीं है, किचन बड़ा है, तो जो चूल्हे वाला साइड है ना बस वही इतनी गंदी होती है, बाकी इसको इतना क्लीन करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि अब अगर डीप क्लीनिंग हो ही रही है तो फिर ये वाली भी हो जाए और साथ साथ सारे काम एक ही दफ़ा हो जाए ताकि मुझे सेटिस्फेक्शन मिल जाए, क्योंकि अब अल्लाह का शुक्र है सारा घर ठीक हो गया। अब सिर्फ और सिर्फ जो मेरे कंसंट्रेशन है ना वो होगी जो हमारा स्टोर रूम है बड़े वाला, वो बहुत मिसमैनेज हुआ है और हस्बैंड ने ना बहुत चीज़ें मंगवाई हुई हैं। इन्होंने नया ही कोई काम शुरू किया है वेल्डिंग सीखने का और करने का। वैसे बेसिकली माशाल्लाह इनका इतना अच्छा बिजनेस है, लेकिन बस इनकी ये हॉबीज़ हैं। तो बस इन्होंने अब वो काम शुरू किया, तो जो पार्सल्स आ रहे हैं, मैं एक दिन गुस्से हो गई कि लोगों की बीवियां तंग करती हैं, मेरे हस्बैंड तंग कर रहे हैं कि इतने पार्सल्स पे पार्सल्स आ रहे हैं, इतनी चीज़ें इन्होंने मंगवा ली हैं और पता नहीं क्या क्रिएटिविटी इन्होंने करनी है। खैर एक शू रैक तो इन्होंने मुझे बना के दिया हुआ है और मुझे खुश कर दिया हुआ है, लेकिन फिर भी जब इनके पार्सल्स आते हैं फिर मुझे बड़ा गुस्सा आता है। खैर क्लीनिंग अल्लाह का शुक्र है, वो स्लैब्स वगैरह मैंने ऊपर से साफ़ कर ली थी। ये रैक, ये जो ऑर्गेनाइज़र था ये भी ड्राई हो गया था, इसमें स्पून्स वगैरह ऑर्गेनाइज़ कर दिए थे क्योंकि काउंटर टॉप पे इनकी वजह से काफ़ी मैस हो रहा था तो इनको अरेंज करूँगी और फिर मज़ीद काउंटर टॉप जो है ना वो क्लीन करूँगी। अच्छा, ये मैंने एक रैटन बास्केट ली हुई है। मैं चाह तो रही थी कि राउंड में मुझे मिले, लेकिन राउंड में नहीं मिली थी, तो फिर ये रेक्टेंगल में मुझे मिली थी, तो इसी को मैंने ऑर्गेनाइज़र के तौर पर यूज़ किया हुआ है। इस तरह ये होता है कि आपने जब भी क्लीनिंग करनी है, आप जो आम रूटीन की क्लीनिंग होती है ना, डेली ऐसे ही होता है, मैं ट्रे को थोड़ा पीछे करती हूँ, पीछे से साफ़ करके और फिर उसको वापस अपनी जगह पे रख देती हूँ, तो मुझे सारी चीज़ें एक एक करके नहीं उठानी पड़ती। लाइक ये ऑयल वाली बोतल, ये 2 होल्डर्स, एक में मैंने रखे हुए हैं अपने सारे कुकिंग के, लाइक जो स्पैचुला और कुकिंग स्पून होता है, और एक में बाकी छोटे छोटे जितने भी मेरी नाइव्स, टोंग और ग्रेटर है और इस तरह की जो चीज़ें हैं ना वो मैंने रखी होती हैं। साथ में मैंने एक डिब्बे में रखा हुआ है यहाँ पर घी और एक में मैं ऑयल बोतल में रखती हूँ। नीचे मैं टिशू की 2-3 लेयर रख देती हूँ क्योंकि ऑयल बोतल जितनी भी आप अच्छे से केयरफुली यूज़ करें उसमें से थोड़ा बहुत ड्रिप होता है, तो फिर नीचे सारा वो मैट जो है ना वो गंदा हो जाता है, तो इसलिए मैं टिशू रखती हूँ ताकि टिशू में थोड़ा जज़ब हो जाएगा। दूसरी इसी तरह की ये सेट मुझे मिला था तो ये जो है बोतल, सॉरी ये ट्रे, इसमें मैंने ये 2 जार्स रखे हुए हैं, इसमें मैं चीज़ें चेंज करती रहती हूँ। कभी इसमें मैं सीरियल्स डाल के रख देती हूँ, कभी मैं इसमें निम्को डाल के रख देती हूँ, कभी मैं इसमें कॉफ़ी डाल के रख देती हूँ, और आजकल मैंने इसमें चॉकलेट पाउडर डाल के रखा हुआ है। अब ये खाली होंगे तो इनको मैं वॉश करके तो फिर कुछ और रखूँगी। मैं ये सोच रही हूँ कि आगे रमज़ान में जैसे बूंदी इसमें रख दूँगी दही बड़ों के लिए, और इसके अलावा मैं इसमें पापड़ी भी रख सकती हूँ, वो भी एक अच्छा आइडिया। लेकिन अभी तो खैर ये फिल्ड है, अब ये खाली होंगे तो फिर मैं इसको खाली लाइक वॉश करके फिर कोई और चीज़ इसमें रखूँगी। खैर साथ में मैंने काउंटर टॉप पे ये टिशू अपना जो किचन टॉवल या किचन नैपकिन वाला होल्डर होता है ये रखा हुआ है, और ये मैं मैक्स ज़ोप के यूज़ करती हूँ। बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा एब्जॉर्ब करते हैं चीज़ को, और ये मैं कम ही यूज़ करती हूँ जब ऑयल गिरा हो ना, स्पेशली कहीं पे भी किचन में, डाइनिंग टेबल पे, तो उस केस में मैं इससे साफ़ करती हूँ। अदरवाइज़ ये मैं कम यूज़ करती हूँ, या किसी चीज़ को ड्राई करना हो, मुझे पानी वगैरह साफ़ करना हो, फिर मैं यूज़ करती हूँ। खैर उसके बाद मैं इस तरफ आ गई हूँ, ये अब किचन की मुझे ये होप साफ़ करना है और साथ में मुझे ये वॉल साफ़ करनी है। ये जो है ना ये मुश्किल है क्योंकि इस पर थोड़ा ग्रीस जमी हुई है, और इतनी ज़्यादा नहीं, डरिएगा नहीं, लेकिन ये कि फिर भी ऑफ कोर्स किचन है तो फिर इस पार्ट, ये वाला पार्ट ज़्यादा गंदा होता है। इसके लिए एक आप ना घर में वो भी बना सकते हैं। मेरी क्योंकि ग्रोसरी ख़त्म हुई थी, मेरा सिरका और सोडा ख़त्म हुआ था, इस वजह से मैंने वो लिक्विड नहीं बनाया, वो मल्टीपर्पज़ आप क्लीनर कह लें। ठीक है, आपने करना क्या है, आप 1 कप ले लें सिरका, उसमें आप 2 टेबल स्पून सोडा के डाल लें। ये दोनों चीज़ें मैं अपनी ख़त्म नहीं होने देती और ज़्यादा लेके आती हूँ क्योंकि मुझे पता है कि मुझे सोडा बहुत चाहिए होता है क्लीनिंग के लिए, और विनेगर भी। तो आप क्या करें, एक बोतल में डाल लें, जैसे स्प्रे वाली कोई पुरानी बोतल होती है उसमें डाल लें, थोड़ा सा उसमें पानी ऐड कर लें। 1 कप अगर विनेगर है तो आप तकरीबन आधा या 1 कप भरकर भी पानी ऐड कर सकते हैं, और थोड़ा सा लेमन मैक्स जो हमारा लिक्विड होता है ना वो यूज़ कर लें आप।
वो डाल कर और उससे आप दीवारों पर, किचन की स्लैब पर आप स्प्रे कर दें। 5 मिनट के बाद आपकी चूल्हे पे भी 5 मिनट के बाद आप क्लीन करें, इतना अच्छा कोई क्लीनर वो बन जाता है और सारी जितनी भी ना ग्रीस है वो फ़ौरन उससे ख़त्म हो जाती है। यही क्लीनर मैं डाइनिंग टेबल पे भी यूज़ कर सकती हूँ और फर्नीचर पे भी यूज़ कर सकती हूँ। इसके अलावा फ्रिज की क्लीनिंग के अंदर भी और बाहर भी ये चीज़ें यूज़ हो सकती हैं। जैसे आज मैंने फ्रिज का टॉप साफ़ करना था, क्योंकि ये काफ़ी अरसे से नहीं हुआ था, तो आज मैंने सोचा कि इसको भी मैं अच्छे से क्लीन कर दूँ। उसके ऊपर एक ना ये इस तरह का, ये एक दफ़ा हम लोगों ने पता नहीं क्या करने थे, ये फ्लावर्स हमें किस लिए चाहिए थे, वो ला के रखे हुए थे, तो मुझे बहुत ये बुरा लगता था। तो अब मैं इसके ऊपर ये वाला जो प्लांट है ना, आपको साइड पे नज़र आ रहा है, ये मैं इसके अंदर लगाऊंगी और इसको फ्रिज में ना हैंगिंग के तौर पर रख दूंगी। बड़ा प्यारा लगेगा, आप आगे चल के देखेंगे। रेड जो फ्लावर्स हैं वो मैंने सारे डिस्कार्ड कर दिए थे, तो ये इसके अंदर मैंने रखा है। और इस तरह के मैं ना 3 लेके आई थी, आपको याद होगा कि मैं इतवार बाज़ार से लेके आई थी, किचन के लिए लेके आई थी, ताकि हैंग हो जगह जगह पे ना, और किचन थोड़ा ग्रीन ग्रीन, ज़रा किचन के अंदर एंटर होते हैं, थोड़ा एक अच्छी वाइब आए और एक ताजगी का एहसास हो। तो एक मैं फ्रिज के ऊपर रखूँगी और बाकी जो दो हैं वो मैं अपने सिंक एरिया के करीब रखूँगी। तो बस इसको भी मैंने कर लिया था सेट, और इसको अब मैं रखूँगी अपने फ्रिज के ऊपर। उसके बाद जो फ्रिज है ना, वो सुंबल साफ़ कर रही थी, क्योंकि मेरा काम बहुत बढ़ गया था। ज़ावियार भी रोई जा रहा था, लाइक कभी उसको ज़ैनब बहला रही थी, कभी फ़ातिमा बहला रही थी, और ज़ैनब ने तो एक दफ़ा उसको माशाल्लाह सुला भी दिया था। लेकिन ये है कि मुझे बस बड़ी टेंशन लगी हुई थी कि मेरा काम ये जल्दी से ख़त्म हो जाए। अब शुरू किया हुआ है तो ख़त्म भी हो और फिर मैं ज़ावियार को पकड़ूँ। तो सुंबल से मैंने कहा था कि आप किचन क्लीन करो, और आप फ्रिज क्लीन करो, किचन मैं क्लीन कर देती हूँ, और बाकी मेरा वो वाला काम हो गया था। तो फिर मैंने सोचा कि मैं किचन की सारी चीज़ें, जितनी भी बॉटल्स होती हैं मैंने इस तरह की एक बास्केट में ऑर्गेनाइज़ की हुई है। इससे ये होता है कि किचन के जब आप डोर में ये बॉटल्स रखते हैं ना, तो डोर हो जाता है हैवी, समटाइम फिर डोर अच्छे से बंद नहीं होता। यही वजह होती है डोर के ना बंद होने की। अगर सामने कोई चीज़ भी ना हो तो फिर भी अगर डोर बंद ना हो रहा हो, तो यही वजह हो सकती है कि डोर इतना हैवी हो गया कि वो अच्छे से ग्रिप नहीं पकड़ रहा। तो इसलिए मैंने बास्केट में ये सारे जैम की डिब्बियाँ, सारी शीशे की जितनी भी बोतल हैं वो रखी होती हैं, निकालती हूँ, जो चीज़ चाहिए होती है ले लेती हूँ। तो ये है जी फाइनल रिवील। किचन सारा साफ़ हो गया था। मज़ीद भी वीडियो हर चीज़ की क्लिप की बना नहीं पाई थी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है वॉश भी हो गया, क्लीन भी हो गया। फ्रिज को आपने देखा कि किस तरह मैंने वो जो प्लांट सा था आर्टिफिशियल, वो मैंने रखा है। ये है प्रॉपर लुक किचन की, और सामने 2 रखे हैं ताकि सामने बिल्कुल नज़र पड़े। तो जो लोग टीवी लाउंज में बैठते हैं ना, तो सामने वाले 2 प्लांट्स नज़र आएंगे, जो एक मैंने कैबिनेट में रखा है और एक जो मैंने रखा है फ्रिज के ऊपर। और ये मुझे बड़े पसंद हैं। ये मैंने लेडी बर्ड, एक शॉप है यहाँ पर बहरिया में, तो वहाँ से जो स्टेशनरी वाली है, 2 हैं, एक होम स्टोर है, एक स्टेशनरी स्टोर है। तो स्टेशनरी स्टोर से मैंने ये सारे आलमोस्ट लिए हुए हैं। मुझे बड़े ही ज़्यादा प्यारे लगते हैं, जिसमें स्पेशली ये राइटिंग हुई है। उसके बाद यहाँ पर ये जो जगह है ना, ये नज़र आती है, अगर टीवी लाउंज में कोई बैठा हो तो ये भी अब ग्रीन प्लांट पे नज़र पड़ेगी तो बड़ा अच्छा लगेगा। उसके बाद मैंने कप्स यहाँ से फजूल सारे हटा दिए हैं, सिर्फ 4 रखे हैं ताकि डेकोरेटिव हो। और मैंने ना किचन को थोड़ा डीक्लटर भी किया हुआ, वो चीज़ें बाहर पड़ी हुई थी, उनको भी मैंने अंदर रखा है। और अल्लाह का शुक्र है कि सारे कैबिनेट्स, सारे ड्रॉर्स और ये सब सारे क्लीन हो गए हैं। और अल्लाह का शुक्र है, मेरा अब किचन जो है ना बड़ा ही बेहतरीन हो गया है। तो ये है जी मेरा काउंटर टॉप, जो कॉर्नर मेरा एक होता है डेली यूज़ की चीज़ें, और बड़ी ही फ्रीक्वेंटली जो बार बार यूज़ हो रही होती हैं। और ये वाला पॉट, एक जो प्लांट है वो मैंने इस तरह हैंग कर दिया है। और ये जो मैंने मंगवाया था आपके सामने, ये मैंने कंप्लीट इसकी लुक नहीं शेयर की थी। और ये वाइट ट्रे जो मुझे गिफ्ट मिली थी, तो ये जिस पेज से मैंने मंगवाया वो भी आपके साथ शेयर कर दूंगी। मुझे बहुत अच्छा लगा। और ये जो ट्रायंगल्स आपको नज़र आ रहा है ना, ये रिंग, समटाइम आटा गूंदना होता है कोई ऐसे, तो आप इसमें अपनी रिंग होल्ड कर सकते हैं। तो ये अब बड़ा अच्छा लग रहा है। ओवन के ऊपर ये सारी चीज़ें पड़ी ना, बड़ी खूबसूरत लग रही हैं। और इस ट्रे में भी आप, ये जो छोटी ट्रे है, इसको आप की होल्डर के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। अपनी रिंग्स वगैरह रात में अगर साइड टेबल पर रख सकते हैं, रात में अगर अपनी चेन, अपनी कोई एयर पिन्स वगैरह उतार के रखने हैं तो आप इस तरह रख सकते हैं। इस तरह की छोटी सी ट्रे में बड़े प्यारे लगते हैं। ये जी बच्चों का स्टेरिलाइज़र आ गया फीडर का, साथ में मैंने मशीन रख दी है। ये एक होल्डर है, क्योंकि फीडर बार बार यूज़ हो रहे होते हैं।
ये है जी कैबिनेट के अंदर। ये ऊपर सारे मेरे मसाला वाले कैबिनेट डिब्बे आ गए हैं। नीचे मेरे मैदा, बेसन, सूजी, साबूदाना, क्योंकि अब ज़ावियार को ये भी बना के देना है, तो वो सारी चीज़ें आ गई हैं। बाकी सारे मेरे स्पाइसेस इस तरह आ गए हैं। ये रूटीन के स्पाइसेस हैं जो डेली यूज़ होते हैं। तो ये वाला कैबिनेट कुछ इस तरह का लग रहा है अब फाइनल, और सब पे टैग लेबल्स भी आ गए हैं। तो अब बड़ा प्यारी सी पेंट्री सी, मतलब लाइक पेंट्री तो नहीं कह सकते इसको, लेकिन ये स्पाइसेस वाला कैबिनेट तैयार हो गया मेरा। तो ये टोटल कंप्लीट लुक है। आई होप आपने एंजॉय की होगी अभी, लेकिन आपने ख़त्म नहीं करना व्लॉग, अभी आगे कंटिन्यू भी करना है, क्योंकि आगे मैंने आपके साथ शेयर करूँगी अपने रूम के कर्टन्स वगैरह भी। मैंने वो ड्राई हो गए थे सुबह, मैंने क्योंकि वॉश कर लिए थे, अब उसको भी ऑर्गेनाइज़ करना है। फ्रिज भी क्लीन हो गया था। फ्रिज को मैं दिखा दूँ अगर आपको ओपन करके, तो ये अब कुछ इस तरह की इसकी हालत लग रही है। ये साग मेरा पड़ा हुआ है, थोड़े फ्रोज़न आइटम्स पड़ी हुई हैं, और नीचे चिकन पड़ा हुआ है। और इन चीज़ों को हम आजकल में ख़त्म कर लेंगे, और फिर ये है कि फिर रमज़ान के लिए सारी स्पेस आ जाएगी। चिकन मंगवा के रखना है, फ्रोज़न आइटम बनानी है, वो सारी फिर इधर आ जाएंगी। बाकी नीचे वाला जो एरिया है वो भी क्लीन हो गया है। उसको उसमें ये रूटीन की चीज़ें पड़ी हैं, फ्रूट पड़ा हुआ है, आटा पड़ा हुआ है, और ये मेरा जो बास्केट मैं बता रही थी जिसमें मैं सारे अपने ग्लास जार्स रखती हूँ जैम वगैरह के, वो यहाँ पे पड़े हुए हैं, क्योंकि डोर को मैं मैक्सिमम खाली रखने की कोशिश करती हूँ। बाकी दूध वगैरह जो लंबी लंबी बॉटल्स वगैरह वो फिर इधर ही आती हैं, इसलिए इधर ही रखती हूँ। वेजिटेबल बॉक्स में टमाटोज़ पड़े हुए हैं, वो भी इंशाल्लाह ताला आजकल में खाली कर देना है। टमाटो की प्यूरी बनानी है, तो वो भी यहाँ से खाली हो जाएंगे। कर्टन्स मेरे वॉश हो गए थे, अब वो भी लगाने हैं, क्योंकि कल रात हम ऐसे ही सो गए थे। लेकिन आज जो है ना वो कर्टन्स मैंने सोचा कि शाम अब हो रही है तो लगा लूँ, क्योंकि जैसे ही शाम होती है ना मैं कर्टन्स को फैला देती हूँ। ऑफ कोर्स पीछे घर है और साइड पे घर है, तो थोड़ी बहुत नज़र पड़ सकती है, वैसे पड़ती नहीं है, यहाँ पे मैंने कभी किसी को नहीं देखा, लेकिन फिर भी एहतियात जो होती है ना वो ज़रूरी होती है। तो बस मैंने फिर कर्टन्स वॉश हो गए थे। अब यहाँ पे मैं इतनी पैनिक थी, क्योंकि अब बेचारे ज़ावियार की ना बस हो रही थी। आज मैंने उसको बिल्कुल लिफ्ट नहीं कराई, तो वो अब बहुत रो रहा था। तो बस मैंने सोचा कि अब मैं ये काम करके ही फिनिश करूँ, क्योंकि अगर मैंने ज़ावियार को लेके बैठी ना तो रात हो जानी है, तो फिर कर्टन्स के बगैर फिर अच्छा नहीं लगेगा। तो बस यहाँ पर वो रो ही जा रहा था, और मैं ज़ैनब फातिमा को कही जा रही थी कि बस इसको प्लीज़ हैप्पी करें, आप इसको देखें, और बस जल्दी जल्दी में। और वाकई जितनी जल्दी मुझे इस वीडियो में ऐसे क्लिप में पड़ी हुई है ना, इतनी ही अंदर से पड़ी हुई थी कि बस मेरा काम अब ख़त्म हो जाए, और मैं रोने वाली हुई थी कि मेरा बच्चा रो रहा है। खैर अल्लाह का शुक्र है कि ये कंप्लीट हो गया काम, और फिर मैंने ज़ावियार को भी ले लिया था। फिर वो सो गया था, बेसिकली उसको नींद आई हुई थी, और समटाइम्स ऑफ कोर्स बच्चे को मैं भी चाहिए थी, और बहनें तो उसको बहलाती हैं। जैसे ही वो रोता है तो ज़ैनब फातिमा बहुत केयर करती हैं, इवन इज़्ज़त तक बहुत केयर करती है, ममा अभी भी रो रहा है। तो खैर ये काम भी ज़रूरी था, हो गया अल्लाह का शुक्र। और ये है जी फाइनल रूम मेरा, और पेंट के बाद, वॉशिंग के बाद, पूरी डस्टिंग के बाद अल्लाह का शुक्र है कि अब नीट एंड क्लीन। और जितना आपको वीडियो में नीट एंड क्लीन नज़र आ रहा होगा या साफ़ साफ़ नज़र आ रहा होगा, इससे कोई 10 गुना ज़्यादा वो रियल में नज़र आ रहा है। समटाइम लाइटिंग का इफ़ेक्ट होता है या कैमरे का कोई सेटिंग का इफ़ेक्ट होता है, लेकिन ये रियल में ज़्यादा अच्छा और बेहतर लग रहा था। सो दिस इज़ इट। आई होप आज का व्लॉग भी आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट्स कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब